जैसा कि पिछले क्लास में क्लास 6 to 8 के लिए मैथ की क्लास चल रही थी। वन वेरिएबल इक्वेशन, आज उसी पे वन वेरिएबल इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। वन वेरिएबल इक्वेशन, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसका एक नाम और होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन या इसे हिंदी में रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे इसमें हम, उस दिन हमने बताया था कि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल और वन वेरिएबल मतलब होता है एक चर। जिस भी इक्वेशन में एक चर दिया गया हो और इक्वल का साइन लगा है वो इक्वेशन होता है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो वो सर्वसमीका कहलाती है, इनइक्वलिटीज। सर्वसमीका को इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वलिटीज। जैसे सर्वसमीका की थोड़ी सी हम बात कर लें। सर्वसमीका जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसका फॉर्म, या तो इसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे कहीं पे लिखा होता है तो ये सर्वसमीका कहलाती है, क्योंकि यहां पे बराबर का साइन नहीं लगाया गया है। दोनों सेम चीज है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसको पहली लाइन में लिखा है, इसको दूसरी लाइन में लिखा है, लेकिन दोनों क्या है, सर्वसमीका है, क्योंकि यहां पे बराबर का साइन नहीं लगा गया है। आगे हम देखते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन। जैसे उस दिन सॉल्व करना है बताए थे, तो वन वेरिएबल इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हम बताए थे हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, त्रुटि और प्रयास, त्रुटि और प्रयास। और दूसरा हमने बताया था ट्रांसपोजिशनिंग, इससे बोलते हैं पंचांतरण। मतलब पंचांतरण का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इक्वेशन लिखा जाएगा उसमें इक्वल का साइन लगेगा तो हम एक पक्ष को राइट लेफ्ट हैंड साइड में LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दूसरी तरफ RHS, राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया, तो दोनों तरफ। इसमें क्या है, पंचांतर में क्या होता है, पंचांतरण में क्या होता है कि हम जो चर पद मतलब वेरिएबल पद होते हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट पद को हम एक तरफ कर देते हैं, तो हमारे इक्वेशन का वैल्यू मतलब उसका मान निकल जाता है। और दूसरा हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, त्रुटि और प्रयास का मतलब क्या होता है। त्रुटि और प्रयास में हम x की कोई भी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 उस पर रखते हैं, पुट करते हैं, उस पर उस मान x बराबर 1 पुट करते हैं। यदि समीकरण का मान, इक्वेशन का मान अगर 0 हो जाता है तो x बराबर 1 इसका एक हल होता है। तो इसी पे हम आगे चलेंगे। आज पहला मेथड त्रुटि और प्रयास, हिट एंड ट्रायल मेथड को देखेंगे, फिर दूसरा मेथड ट्रांसपोजिशनिंग का, पंचांतरण का देखेंगे। तो पहला मेथड, जैसे पहला इक्वेशन को लिखा गया है 2x + 7 इज इक्वल टू
2x प्लस 7, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। एक क्वेश्चन में लिखा गया है, आपको करना है पहला मेथड त्रुटि और प्रयास के मेथड से, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड। x का मान हम 0 लेते हैं, माना x का मान x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन पे हम रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन 1 पे जब हम x का मान रखते हैं 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ये 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। क्या 7 9 के बराबर है? नहीं है, तो ये इसका मान नहीं हो सकता है। दूसरा, x बराबर हम 1 लेते हैं, इस पे रखते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। ये इसका मान हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन का मान रखने पर बराबर 9 आ गया, इसीलिए x बराबर 1 इसका मान हो सकता है। ठीक, ये हो गया पहला मेथड, त्रुटि और प्रयास, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड, त्रुटि और प्रयास का तरीका हो गया। ठीक, अब हम दूसरे मेथड से करेंगे ट्रांसपोजिशनिंग, मतलब उसके स्थान को बदलकर। दूसरा मेथड ट्रांसपोजिशनिंग, इसे हिंदी में कहते हैं पंचांतरण। जैसे पहला क्वेश्चन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, सेम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन दिया था भाई। हमने क्या बोला कि पंचांतरण मतलब कि जो चर पद है उसको एक तरफ कर ले और अचर पद को हम एक तरफ कर दे। जैसे हमने किया 2x, ये वेरिएबल 2x इज इक्वल टू, अब हम 7 को उस तरफ, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 9 यहाँ प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, साइन बदल जाता है। जब हम पंचांतरण करते हैं, ट्रांसपोजिशनिंग करते हैं किसी भी चर या अचर का, तो उसकी साइन बदल जाती है। राइट हैंड साइड पर जाने पर या राइट हैंड साइड का पद लेफ्ट हैंड साइड पर आने पर उसका साइन जो है बदल जाता है, जैसे यहाँ पे बदला। तो 2x इज इक्वल टू 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक, पहली चीज तो हमने देखा वन वेरिएबल इक्वेशन का दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला हिट एंड ट्रायल मेथड से, और दूसरा हमने देखा ट्रांसपोजिशनिंग, मतलब पंचांतरण करने से उसका मान निकाला जा सकता है। वन वेरिएबल इक्वेशन तो हम पढ़ लिए, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहां पर है? जैसे एप्लीकेशन इसका, अब इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसका एप्लीकेशन है कहां पर। एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन, प्रयोग इसका। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? इसको हम वन वेरिएबल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन लिखा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? हमने अब एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, तो दूसरी संख्या से अधिक है, तो हम यहां से हल जब करेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, तो x प्लस 3 हो जाएगी। ये हो गया। और इसी क्वेश्चन में आगे उन दोनों का योग 15 है,
इसी क्वेश्चन में है और दोनों का योग 10 है तो 9 है तो दोनों संख्या क्या होगी? दोनों संख्या क्या होगी? ठीक, सवाल गलत हो गया था। अब इसने बोला एक संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या ये होगा। बोल रहा है दोनों का योग 9 है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब हम x को x में जोड़ेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। हमने बताया कि जो वन वेरिएबल इक्वेशन आ गया, वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड लंबा हो जाएगा, हमें x का मान बार बार बदलना पड़ेगा। इससे न करके हम दूसरा तरीका ट्रांसपोजिशनिंग बताया था पंचांतरण करने पर। अब यहां लिखो पंचांतरण करने पर, पंचांतरण करने पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब 2x 3 इधर जाएगा तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो पहली संख्या बराबर x प्लस 3, x का मान 3 प्लस 3 बराबर 6। दूसरी संख्या बराबर x बराबर 3। यहां देखिए सवाल क्या था, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 3 है, पहली संख्या कितनी है? 6 है, 3 अधिक हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो ये इसके क्या है? प्रयोग है, इसके एप्लीकेशंस है, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। अगली क्लास में और इसके बारे में बताएंगे, और इसका होमवर्क आपके व्हाट्सएप पे पिक के माध्यम से पहुंच जाएगा, आप लोग उसको करिएगा और व्हाट्सएप से भेजिएगा। थैंक यू।